टुडे इन दिस वीडियो हम हाईलाइट करेंगे क्या क्या प्रिकॉशन है और क्या क्या मिसकंसेप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले आपका जानना बहुत जरूरी है ताकि आप क्लेम रिजेक्शन के खतरे से बच सकें। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव एंड आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ D2G फिनसर्व। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इसका यूज कहाँ है और ये कैसे आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के रूप में आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस कब एक्टिव होता है और कैसे यूजफुल रहता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तभी एक्टिव होता है जब दो केस में एक्टिव होता है। पहला केस है 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है किसी भी बीमारी के कारण, या सेकंड केस है कि 24 आवर्स से हॉस्पिटलाइजेशन कम है लेकिन आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो वो आ जाएगा कैटेगरी में डे केयर के प्रोसीजर में। अब हम दोनों केसेस को डिटेल में समझते हैं। पहला केस है 24 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन। तो 24 आवर्स से हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा तभी होगा जब कोई सीरियस चीज़ हो गई है, और नहीं भी है तो नॉन सीरियस चीज़ भी है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही है 24 घंटे से ज़्यादा, तब ये एक्टिव होगा। लेकिन अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट आजकल जो ऐसे चल गए हैं, जैसे आप समझ लें एग्जांपल में किडनी स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, इनके ऑपरेशंस होते हैं जो कि एक सीरियस चीज़ें हैं, सर्जरी हो रही है लेकिन उनके हॉस्पिटलाइजेशन में 24 घंटे की एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डे केयर प्रोसीजर में। तो ये ध्यान रखिए कि डे केयर प्रोसीजर भी कवर रहते हैं। अब बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है तो अब भाई हमारा सारा कवर हो गया है, अब हमको सब मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं है। तो ये दो केसेस में ही हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव होता है और काम में आता है। इसके अदर ये केसेस रहता है ओपीडी एक्सपेंसेस। तो ओपीडी एक्सपेंसेस में आपको बता देता हूँ, ओपीडी एक्सपेंसेस वो होते हैं कि नॉर्मली अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी बुखार हुआ है, मलेरिया है, छोटी मोटी कोई आइटम कुछ बीमारी हो गई है हल्की फुल्की, जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं, उनसे पर्चे पे लिखवाते हैं और दवाई लेके घर आ जाते हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटल के एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस केस में उसको बोलते हैं ओपीडी एक्सपेंसेस। तो नॉर्मली 99% केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ओपीडी एक्सपेंसेस को कवर नहीं करती हैं, परंतु आजकल इंश्योरेंस कंपनी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ कवर्स ऐसे लाए हुए हैं जो एडिशनली हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लेने पड़ते हैं, जिनको आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के अगर लेते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक वो ओपीडी एक्सपेंसेस कवर करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 1000, 2000, 3000 आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दी है, लेकिन आपको जब भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो चेक करना पड़ेगा कि ओपीडी एक्सपेंसेस कवर है कि नहीं। अब मोटा मोटी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा। अब ये भी समझ गए होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ईजी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ काम रहता है इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना। और क्लेम रिजेक्शन का सिर्फ एक ही वजह है, वो है जानकारी का अभाव होना। आपके पास जानकारी पूरी रहती नहीं है और इंश्योरेंस कंपनीज इसका फायदा उठाती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है यानी आपकी सुरक्षा की गारंटी ले रही है, तो उसकी एवज में वो आपसे इन रिटर्न में कुछ ले रही है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम, जो आप हर साल पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके इन रिटर्न में वो आपको सुरक्षा की गारंटी दे रही है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको बिना प्रीमियम के तो सुरक्षा की गारंटी दे नहीं सकती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप 10,000, 20,000 जो भी प्रीमियम दे रहे हैं ईयरली, और 1 साल 2 साल प्रीमियम देते हैं और आपका क्लेम हो जाता है 5 लाख का, आप क्लेम लेने कंपनी के पास पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी को तकलीफ होगी। और हो भी क्यों ना, आप खुद इंश्योरेंस कंपनी की जगह खुद अपने आप को रह के देखिए कि अगर आपको कोई 5, 10, 20 हज़ार रुपये दे और 5 लाख रुपए लेने आए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो इन सारी तकलीफों से बचने के लिए कंपनी ने ऐसी पॉलिसी ही बना रखी है कि कहीं ना कहीं उनको लूप होल मिल जाते हैं और वो आपके क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। अब मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट होते हैं। इसलिए कंपनी ने मोस्टली क्लेम्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। 2 चीज़ें हैं जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में रहती हैं और उन्हीं की वजह से सारे के सारे मोस्टली क्लेम रिजेक्ट होते हैं। पहली चीज़ हो गई है स्पेसिफिक डिसीज और नेम्ड एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ पहले से निर्धारित की गई बीमारियां हैं। दूसरा पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। ये एक ऐसी डिसीजेज हैं जो इंश्योरेंस लेते समय आपको पहले से ही हैं। तो हम इन दोनों पॉइंटों को जल्दी से समझेंगे। पहला जो पॉइंट है नेम्ड एलिमेंट, इनमें क्या रहता है, वो बीमारियां ऐसी रहती हैं जो एक कॉमन डिसीजेज हैं जो किसी भी व्यक्ति को हो जाती हैं। जिस प्रकार अपन एग्जांपल से दे लें, कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया है, या किडनी स्टोन हो गया है, तो ये वैसी बीमारियां हैं जो मोस्टली लगभग किसी को भी कभी भी हो जाती है। ये बीमारियां नहीं है, छोटी सी कंडीशंस हैं। तो इनमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली क्या करती है, 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये रूल गवर्नमेंट ने ही लगा रखा है कि ये इन बीमारियां 2 साल के बाद ही कवर रहेंगी। तो ये आप हर इंश्योरेंस कंपनी की एक लिस्ट रहती है, 18-20 बीमारियां हैं जो भी है पर इंश्योरेंस कंपनीज, तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट है। तो ये 2 साल के बाद ही कवर रहती हैं। तो ये जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं
तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज आती है आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वो डिसीजेज होती हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, सपोज आज ले रहे हैं, तो आज के समय में आपकी कंडीशन क्या है, आपको करंटली कोई बीमारी है किसी भी टाइप की, अस्थमा है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो ये प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ इंश्योरेंस जो आप ले रहे हैं उसकी क्या कंडीशन लगी हुई है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे। किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, कोई 3 साल के बाद करती है, कोई 4 साल के बाद, नॉर्मली मोस्टली 3 साल 4 साल रहता है एवरेज। तो ये वो बीमारियां हैं कि भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने गए, अगर आपको अस्थमा है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि जो आपकी पहले से बीमारियां हैं इनको हम 3 साल के बाद कवर करेंगे। तो वो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चेक करना या अपने एडवाइजर से जहां से आप ले रहे हैं उससे पूछना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा क्लेम रिजेक्शन इस सेकंड नंबर के पॉइंट में ही आते हैं, यही सबसे खतरनाक पॉइंट है। अब सपोज आप ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस और आपको अभी कोई बीमारी नहीं है, तो आपने इंश्योरेंस एडवाइजर को या जहाँ से भी पॉलिसी ले रहे हैं वहाँ पे डिक्लेयर किया कि भैया आई एम फिट एंड फाइन। बट ध्यान रखिए कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में एक क्लॉज रहता है कि डिक्लेयर्ड और नॉन डिक्लेयर्ड, आपने डिक्लेयर करी है या नहीं करी, आपको है या नहीं है, आपको नहीं भी पता है, और अगर 1, 2, 3 साल के अंदर कोई क्लेम आता है और इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है किसी भी कारणवश, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में, डॉक्टर के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में, हॉस्पिटल में अगर कहीं भी निकल के ये बात सामने आती है कि ये बीमारी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेने, पॉलिसी लेने से पहले आपको थी, वहाँ से कोई भी तार अगर निकल जाते हैं, लिंक हुए दिख जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्लेम रिजेक्ट होना है। अब आप सोचेंगे भाई हमें तो पता ही नहीं था, तो ये इसलिए उनने ये क्लॉज लगा रखा है कि भैया डिक्लेयर्ड और नॉन डिक्लेयर्ड, आप बताओ या ना बताओ, जो है वो है। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह है या कुछ कंडीशन खराब है तो वो तो है, आपको पता नहीं है, वो बात आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू कुछ नहीं है। आप जो डिक्लेयर करेंगे, आपने गुड हेल्थ डिक्लेयर करी, भैया आई एम फिट एंड फाइन, आपके डिक्लेरेशन पे ही पॉलिसी इशू होगी। फाइनली बाई चांस अगर 2, 3 साल 4 साल में क्लेम आता है तो ये चीज़ें सामने आती है तो आपका रिजेक्ट होना ही होना है, वो आपको कुछ नहीं मिलना है। तो ये आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अब नटशेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे रहता है। देखिए नॉर्मली आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता है, उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव होती है। प्लस 2 साल की जो बीमारियां हैं वो 2 साल के बाद कवर होती हैं, प्लस जो अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो आपकी 3 साल 4 साल जो भी है उसके बाद कवर रहती है। अगर हो गई समस्याएं, अब आप कहेंगे भाई इतनी समस्याएं तो भैया हेल्थ इंश्योरेंस हमें तो लेना ही नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। आपको क्या करना है, थोड़े से प्रिकॉशन लीजिए। आप हेल्थ इंश्योरेंस जब भी ले रहे हैं तो 1, 2 साल 3 साल का विजन मत रखिए, ज़िंदगी बहुत लंबी है, आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए। आप 4-5 साल पॉलिसी चलाएंगे, उसके बाद देखिए आप कोई भी क्लेम आता है, मोस्टली 99% कंपनीज रिजेक्ट नहीं करती। आप किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी अपने पहचान वालों से पूछ लीजिएगा, जिनके क्लेम हो रहे हैं, ईजिली सेटल हो रहे हैं, कंपनीज करती हैं, उनकी पॉलिसी काफ़ी सीनियरिटी गेन कर चुकी होती है। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट ये है आपके पास भी, गवर्नमेंट के बॉडी है जो IRDAI, जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, उनने भी एक रूल निकाला है कि जो लोग ने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और जिनकी पॉलिसीज 8 ईयर्स तक चल चुकी है, उनका कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किसी भी बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, फॉर एनी ग्राउंड्स, डजंट मैटर, कोई भी क्लॉज नहीं लगा के आपको क्लेम 100% मिलना ही मिलना है। तो आप हमेशा लेके चलिए अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, डेफिनेटली ये आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल की तरह आपके हमेशा साथ में रहेगा। इसलिए अगर आप जागृत हो चुके हैं और आपकी एज कम से कम जागृत हुए हैं तो 25-30 तो हो ही गई होगी, तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, हेल्थ इंश्योरेंस को एज अ पॉजिटिव वे में देखिए और लॉन्ग टर्म विजन रखिए और आप लेके चलिए। ये आपके जरूर से जरूर काम आएगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपके दिमाग में काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कोई भी डाउट या किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, और या फिर आप कोई नई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं या अपनी पॉलिसी पोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे या मेरी टीम में मेंबर में किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू।